गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज हम पेपर 1 आधुनिक भारत का इतिहास का सेक्शन बी से नया टॉपिक ले रहे हैं, धन निष्कासन। धन निष्कासन की अवधारणा। प्रोफेसर रमेश चंद्र दत्त का कथन है कि अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का जिस प्रकार निर्दयतापूर्वक शोषण किया तथा देश को निर्धनता के गर्त में दबे ढकेला, उसका उदाहरण अन्यत्र मिलना कठिन है। मॉन्टगोमेरी मार्टिन का भी कथन है कि सूरत, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा अन्य स्थानों पर जहां भारतीय उत्पादक रहते थे, वहां की बर्बादी और सर्वनाश इतना अधिक दर्दनाक तथ्य है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इसे व्यापार का न्यायपूर्ण तरीका नहीं मानता। दादा भाई नारोजी ने कहा था, आर्थिक साधनों के निर्गमन के कारण भारत में पूंजी का संचय नहीं हो पाता और देश की दरिद्रता बढ़ती जा रही है। भारत इसीलिए गरीब हो रहा है कि प्रति वर्ष 3 से 4 पाउंड की संख्या में उसका रक्त चूसा जा रहा है। विलियम डिग्बी के अनुसार 1757 से 1815 की अवधि में 1 अरब पाउंड की राशि भारत से निकलकर अंग्रेजी बैंकों में पहुंच गई। तो पहले हम ले रहे हैं परिचय। भारत का आर्थिक शोषण भारतीय ब्रिटिश शासन का सर्वाधिक कलंकपूर्ण अध्याय है। यदि अंग्रेज व्यापारी बनकर केवल धन कमाने के लिए भारत न आए होते और केवल विजय प्राप्त करना उनका लक्ष्य होता, तो संभव था कि देश का इतना भयंकर शोषण न हुआ होता। लेकिन वे धन कमाने के उद्देश्य से भारत में आए थे और अंततः वे हमारे शासक बन गए। अब हम लेंगे धन निष्कासन का तात्पर्य। धन निष्कासन का तात्पर्य उस धन से है जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था, किंतु इसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। धन 2 प्रकार से बाहर जाता था, मुद्रा के रूप में और दूसरा पदार्थों के रूप में। यह धन निष्कासन अनेक रूपों में होता था, जैसे अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इंग्लैंड में अपने परिवारों को भेजा गया धन, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अपनी समस्त बचत को इंग्लैंड भेज देना। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति का उद्देश्य यह था कि भारतीय जनता की पूंजी की सहायता से इंग्लैंड को धन संपन्न बनाया जाए तथा भारत को निर्बल और निर्धन बना दिया जाए। अब नेक्स्ट लेंगे हम भारत से धन निष्कासन या अंग्रेज़ों द्वारा भारत से धन निकाल ले जाने के कार्य। क्या क्या अंग्रेज़ों ने कार्य किए जिससे भारत से धन इंग्लैंड या लंदन पहुंचने लगा। तो भारत से धन निकाल ले जाने के लिए अंग्रेज़ों ने कार्य किए, वो इस प्रकार से थे। पहला, लूट का प्रारंभ। कंपनी की लूट प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हो गई। इस युद्ध में विजय के फलस्वरूप क्लाइव आदि को करोड़ों रुपए नकद और जागीरों के रूप में मिले। जब कंपनी को लगान वसूली का अधिकार प्राप्त हो गया तो लूट और अधिक होने लगी। भारत के अनेक भागों से सोना इंग्लैंड जाने लगा। दूसरा, लगान। अंग्रेज़ों ने लगान के नाम पर किसानों का खूब खून चूसा। देश के विभिन्न भागों में अकाल पड़े, लेकिन लगान में कमी नहीं की गई। कभी कभी तो अकाल पड़ने पर गत वर्षों से अधिक लगान वसूल किया गया। अंग्रेज़ी कंपनी किसानों से अधिक लगान वसूल करना चाहती थी। नेक्स्ट है दस्तक प्रथा। धन लूटना का या ऐंठने का एक मुख्य साधन दस्तक प्रथा भी थी। अपने व्यापार से चुंगी हटवाकर कंपनी ने इस सुविधा का बहुत दुरुपयोग किया। चुंगी से मुक्त हो जाने पर कंपनी ने व्यापार के मुख्य भाग पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त कंपनी के अंग्रेज कर्मचारियों को दस्तक अधिकार मिले हुए थे। नेक्स्ट है किसानों की दुर्दशा। अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के कारण किसानों की दशा शोचनीय हो गई। उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगान चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। पांचवा है व्यापार पर एकाधिकार। अंग्रेज़ों ने भारतीय कारीगरों को पेशगी रुपया देकर उन्हें वस्तुएं कम मूल्य पर देने के लिए बाध्य किया, जिससे उन्हें बहुत घाटा होता था। जो कारीगर और जुलाहे रुपया पेशगी लेने से इनकार कर देते थे, उनके कोड़े लगाए जाते थे। परिणाम यह हुआ कि बंगाल का विकसित वस्त्र उद्योग नष्ट हो गया। नेक्स्ट था औद्योगिक विनाश। इंग्लैंड की मिलों में बने वस्त्रों को भारत में ऊंची कीमतों पर थोपा गया। भारत का वस्त्र उद्योग इंग्लैंड की मिलों में निर्मित सस्ते माल के सामने न टिक सका और नष्ट हो गया। विदेशी व्यापार तो पहले ही हाथ से निकल चुका था, अब देशी व्यापार भी चौपट हो गया।
नेक्स्ट था युद्धों का प्रभाव। कंपनी के भारत विजय और भारत पर अधिकार बनाए रखने का सारा व्यय भारत से वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के हित की रक्षा के लिए जब जब भारतीय सेना की टुकड़ियां मिस्र, जावा, बर्मा, चीन आदि भेजी गईं तो उनका व्यय भी भारत को ही उठाना पड़ा। नेक्स्ट 8वां था भीषण आर्थिक शोषण। स्थायी बंदोबस्त चालू कर अंग्रेज़ों ने जमींदारी को बढ़ावा दिया, जिससे किसानों का शोषण हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय बंदरगाहों की सुविधाओं को बढ़ाकर इंग्लैंड के माल के निर्बाध प्रवेश का मार्ग और भी अधिक खुला कर दिया। भारत में रहते हुए अंग्रेज़ों ने अपने देश की निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया, जिससे भारतीय शिल्पकला को बहुत हानि पहुंची। राष्ट्रीय भावना के अभाव के कारण भारतीय युवक विदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करने लगे। नेक्स्ट 9 था मुद्रा व्यवस्था। समस्त देश में ब्रिटिश सरकार ने एक ही प्रकार की मुद्रा व्यवस्था की, जिससे किसानों, व्यापारियों आदि को बहुत सुविधा हुई। मुद्रा के माध्यम से लेन देन करने और पूंजी निर्माण की सुविधा देश को प्राप्त हुई। नेक्स्ट था बैंक व्यवस्था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक ढंग की बैंक व्यवस्था की नींव डाली, जो देशी बैंकरों और साहूकारों से कहीं अधिक श्रेष्ठ और संगठित थी। आज भारत में बैंकिंग व्यवस्था का जाल बिछा हुआ है, उसका आरंभ ब्रिटिश काल में ही हुआ था।